अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमज़द सिद्दीकी। पाकिस्तान में फिर प्रोपेगेंडा जो है एक शुरू हो गया और रमज़ान का भी ख़्याल नहीं किया गया और फ़ौरी जो है इन सारी चीज़ों पे एकदम जो है ना झूठी ख़बरें फैलना शुरू हो गई। जो कि बाहर ममालिक में लोग बैठे हैं, उन्होंने भी एक नया प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि सबसे पहले जो है अनवर मकसूद साहब जो हैं उनके बारे में बात करेंगे कि वो एक 84 साल की एक बुज़ुर्ग इंसान है, उनके ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने जो है इदारों के या रियासत के खिलाफ कोई बात की थी और उसके बाद जो है इदारों ने इनको उठा लिया और उन पे तशद्दुद किया जा रहा है। और ये खबरें चलना शुरू हुई और फिर उसके पूरे 1 दिन बाद 24 से 48 घंटे के अंदर-अंदर जो है उनकी एक वीडियो सामने आ गई और वो उस वीडियो पैगाम में उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि यार एक तो मेरी जो उम्र है वो 84 साल है कि अगर कोई मेरे थप्पड़ भी मार दे तो मैं मतलब उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊँगा। मेरे ऊपर तशद्दुद हो तो फिर मैं कहाँ बचूँगा? तो उन्होंने इस तरीके से बयान दिया और कहा कि भाई मैं जो है इस तरीके की बात नहीं करता और ये जो है एक मतलब एक जो फनकार या अदीब लोग हैं, उन पे भी जो है इस तरीके की चीज़ होना शुरू हो गई। पहले तो ये हो रहा था कि कोई सियासतदान है, कोई फौजी है, कोई जर्नैल है, कुछ है, उसपे चल रहा था। ये एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया और उसी के साथ-साथ जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है बहुत टाइम से ये बात चल रही थी कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है मुहिम चलना शुरू हो गई है और आज बाकायदा जो है आईएमएफ के ऑफ़िस के सामने जो है उन्होंने एहतजाज किया है। और एक ये बड़ी हैरानकुन और हैरत अंगेज़ बात है कि इस तरीके की हरकतें होने लगी हैं, एक इक़्तिदार की ख़ातिर जो है, इस तरीके की चीज़ें करना शुरू कर दी हैं। फिर दूसरी जानिब अगर हम चलें तो हम ये देखते हैं कि दीगर चीज़ें जो हैं, साथ-साथ चल रही हैं और इससे पहले भी एक यूरोपीय यूनियन में भी ये बात हुई और वहाँ पे भी कोई बिल पेश किया गया है। फिर उसके बाद आईएमएफ को कह दिया कि इनको जो है कर्ज़ा ना दिया जाए। इसी के साथ मोहित पीरज़ादा साहब की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, उसको कहता हूँ कि इनके साथ जो है कोई स्पेस ना रखें और जो है कश्मीर का मामला जो है इस पे ना बात की जाए। मतलब आप सोचें कि एक तो एक तो ये था कि चलें सियासत है, पॉलिटिक्स है, इलेक्शन हो रहे हैं तो हर जो एक दूसरी पार्टी है, सियासी जमात है, वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम भी लगाती है। जस्ट लाइक एक ये कह लें कि ये एक हुस्न है सियासत का कि सामने जो है तनकीद भी होती है। ये अपनी आवाम को एंगेज करने का तरीका है। ये दुनिया भर में होता है, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी और बाकी दीगर मुल्कों में भी। लेकिन आप ये देखें कि ये बहुत मामूली बात है। यहाँ पे जो जंग है वो इक़्तिदार की जंग है, सियासी जंग से वो इक़्तिदार की जंग बन गई और 75 सालों में जो कोई हुकूमत में आया है वो ये है कि वो धांधली से हुकूमत में आया है और जो दूसरा है जो अपोज़िशन है उसका यही इल्ज़ाम है कि ये धांधली से हुकूमत में आया और जो हुकूमत में आया वो कहता है कि मैं जो है बहुत मशहूर हूँ और जो है अवाम ने मुझे वोट दिया। ये दोनों चीज़ें चलती आ रही हैं कि जैसे ही वो आउट होता है अपनी उससे इक़्तिदार से तो वो कहता है कि मुझे जो है गिरा के अगर हम बात करें, इससे पहले भी इस चीज़ को जो है निशानदेही की गई है कि अदम एतमाद के उससे इमरान खान को उतारा गया था। उसके बाद जो चीज़ें हुई वो सारी सबके सामने। फिर उसके बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन में आपकी जो चीज़ें थी वो आपको मिल गई। आपको एक सूबा मिल गया, अगर धांधली नहीं होती तो केपीके में आप हुकूमत नहीं बना सकते थे। फिर आपने ऐसे शख्स को हुकूमत दे दी वहाँ पे जिसके खिलाफ केसेस थे, जिसने जो है एक शराब को जो है शहद बना दिया और उसकी गाड़ी से असला निकला मतलब एक ऐसे सियासतदान जो कि शायद डिज़र्व नहीं करता था और उसको जो है हुकूमत में वज़ीर आला केपीके बना दिया। और उसके बाद वो सूबा बाकायदा अभी दिवालिया होने के नहज पे है और वो वफ़ाक से पैसे माँग रहा है और उसके साथ फिर वो वफ़ाक के खिलाफ काम भी कर रहा है। वफ़ाक के साथ ही नहीं सिर्फ़ पूरे मुल्क के खिलाफ ये काम हो रहा है कि आईएमएफ अगर कर्ज़ा ना दे, मुल्क दिवालिया हो जाए और फिर ये ब्लैकमेल करें लोगों को और रियासत को और अवाम को जो है गुमराह करे देखें और कहें कि देखो, हम लोग नहीं थे हुकूमत में तो ये हुआ है। अब आप ये देखें कि हुकूमत में जो इन्होंने किया, अगर हम वो फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें, तो बदतरीन हाल रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा कर्ज़ा भी लिया गया और सबसे ज़्यादा करप्शन भी की गई है। सिर्फ़ ये नहीं कि अब इस पे लोग कहते हैं कि आप पटवारी हो, जाले हो, ये हो, वो हो। हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो हकीकत है, हक़ाइक़ पे मबनी है, जो इन्होंने की चीज़ें की हैं, उस पे भी तनकीद होती है। लेकिन अगर हम बात करें बीआरटी की, उसमें चीज़ें देखें तो उसमें भी करप्शन है। अगर हम बात करते हैं मेट्रो की या दीगर उसमें, तो उसमें भी जो चीज़ें आती हैं, उसपे भी बोला जाता है। लेकिन आप ये देखें कि जो इनके खिलाफ या इनसे सवाल करें, साइडलाइन कर दो, बाकायदा इन्होंने एक प्रेस रिलीज़ निकाली है। उसमें जो है कुछ सहाफ़ियों के नाम लिखे और उनसे कहा और उसमें लिखा है कि इनका बायकॉट किया जाए। मतलब आपसे अगर कोई सवाल करे तो उसका बायकॉट करें, उसको गालियाँ दें, उसके खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा करें और जो आपके साथ खड़ा हो वो जो है वो नाउज़ुबिल्लाह कोई खुदा बन जाए और वो मतलब
जो मर्ज़ी चाहे उसको बोलो, और उसी के साथ-साथ जो ये इस तरीके की हरकतें की जाती हैं, तो शेर अफ़ज़ल मरवत ने जो है आज जो इनके वर्कर थे उनकी जो है इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, और इस तरीके से उन्होंने कहा कि जो है इनकी इतनी औकात नहीं है कि हमें बोलें। तो आप ये देखें कि ये जो लीडरशिप है या दीगर कोई भी सियासी जमात की लीडरशिप है, जब आपको इस तरीके से आप कल्ट फॉलोइंग बन जाते हो, तो उनको पता होता है कि हमारे पास पावर है और हमारे पास अवाम की पावर है, हम इनको जो भी कुछ बोलें, ये उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब अगर उन इनमें से कोई कह दे कि ये कोई पीटीआई का नहीं है और उसने भले पीटीआई के लिए सर्व भी किया हो, तो वो भी जो है उसको भी जो है साइडलाइन कर दिया जाता है, उसकी मेहनत, उसका फ्यूचर, चीज़ें तबाह करने के उसमें। तो ये सियासी जमात नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग जमात बनती जा रही है। दुनिया भर में भी ब्लैकमेल किया जा रहा है, और बाकायदा मोहित पीरज़ादा और दीगर सहाफ़ियों ने तो ये तक कह दिया कि हम इंडिया से कहते हैं, अमेरिका से कहते हैं, इनसे कोई ताउन ना किया जाए। अगर हम ये देखें कि वो शहबाज़ शरीफ या नून लीग से तो ताउन नहीं हो रहा ना, वो ताउन हो रहा है रियासत पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से या सदर से। अब उसमें कोई भी बैठा हो। अब लोग कहते हैं कि जैसे एक गलतफ़हमी लोगों को है कि इमरान खान के साथ ताउन किया गया, इमरान खान को सपोर्ट किया गया। इमरान खान को सपोर्ट नहीं किया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को सपोर्ट किया गया था। ऐसे ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ को सपोर्ट किया जा रहा है, और जबकि अमेरिका ने तो एक वाज़ेह पैगाम दे दिया इस चीज़ पे कि हम जो है इंटरनल मामलात में नहीं बोलेंगे। फिर वो एक वज़ारत ख़ारिजा का भी बयान आया है उसपे अमरीकी, कि इन सारी चीज़ों को दूर रखा जाए। हम हुकूमत से और जो अवामी मैंडेट से हुकूमत बनी है, हम उस पे एतमाद करते हैं, उस पे काम करना चाहिए। ये जो चीज़ें चल रही हैं पीछे, अब आप ये देखें कि एक लोग कहते हैं कि आप ये क्या वीडियो बनाई है आपने और ये किसको दिखाना चाह रहे हैं? तो हम ये दिखाना ही जो चाह रहे हैं वो अवाम को है कि अंधेरा ज़्यादा होता है, और अगर हम बल्ब की बात करें तो एक छोटा-सा बल्ब जो है वो पूरे एरिया में जो है रोशनी कर देता है। तो ये बताने और कहने का मकसद ये है कि आँखों को खोलें, लोग देखें जो इनको सपोर्ट करते हैं, या कोई भी सियासतदान या कोई भी ऐसा शख्स जो मुल्क के खिलाफ जा रहा है, एट लीस्ट उसके खिलाफ बोला जाए। शुक्रिया।